brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अभी मैं बाहरी दिल्ली में हूं और एक महिला जो बुजुर्ग महिला है वो रोड पर कुछ पोस्टर लगा रही है। दिल्ली पुलिस में उसका लड़का है जो कि पिछले कुछ समय से गायब है। पुलिस में शिकायत भी दी है लेकिन दिल्ली पुलिस शायद अपने जवान को नहीं ढूंढ पाई है। लेकिन माँ की अगर बात की जाए, माँ की ममता की बात की जाए तो माँ खुद निकल पड़ी है रोड पर दर दर अपने बेटे को ढूंढने के लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले एक पोस्टर दिखाई देगा जिसके ऊपर लिखा हुआ दिल्ली पुलिस का सिपाही रोहित कुमार लापता, दिल्ली पुलिस ढूंढने में नाकाम। यानी कि देश की सबसे स्मार्ट कही जाने वाली दिल्ली पुलिस, जिसको दिल की पुलिस भी कहा जाता है, वो अपने सिपाही को अभी तक नहीं ढूंढ पाई। क्या हुआ सिपाही के साथ, कहाँ गायब हुआ, क्या कोई अनहोनी हुई या उसके साथ कोई हादसा हुआ, ये तो जब सिपाही मिलेगा या दिल्ली पुलिस ढूंढेगी तब पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अपने सिपाही को ढूंढने में नाकाम रही और उसकी मां निकल पड़ी है दिल्ली की सड़कों पर। देख सकते हैं पोस्टर लगा रही है, जगह जगह रो रही है। बात करेंगे उसकी माताजी से। माताजी, क्या हुआ, किसका पोस्टर है ये मेरे बेटे, मेरा नाम कमला है, मेरे घर वाले का पति का नाम अजीत सिंह है और मेरा बेटा दिल्ली पुलिस में नौकरी करता था जो दिल्ली से ही लापता है। और मैंने नल्ला दिल्ली में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है जो मेरी सहायता नहीं कर रही है दिल्ली पुलिस, और मेरे बेटे को ढूंढने में भी कोई सहायता नहीं कर पा रही है। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली पुलिस में आपने पुलिस को कोई शिकायत अभी तक दी है अपने बेटे की? अभी तक कोई शिकायत दी है आपने? मैंने दिल्ली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है अपने बेटे की गुमशुदगी की, लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और दिल्ली पुलिस मेरी कोई सहायता नहीं कर पा रही है। क्या बोलती है पुलिस जब आप पुलिस स्टेशन जाते हो? आप रिपोर्ट लिखवा के चले, फोन नंबर देके आप घर बैठ जाओ, हम देखेंगे बाद में, और मेरी कोई सहायता नहीं कर रही है। कब से लापता आपका लड़का? और अभी 4 दिन हो गए मेरे बेटे को लापता। 27/5/2025 से लापता है शाम से मेरा बेटा। और कोई मेरी सहायता नहीं की बिल्कुल भी दिल्ली पुलिस ने, और फोन नंबर ले लिया और बोले चले जाओ, हम अपने आप बता देंगे। कोई सहायता नहीं कही है। तो कब से चक्कर खा रहे, कितने बार गए हो आप पुलिस स्टेशन में? मैं पुलिस स्टेशन में कम से कम 10 बार गई हूँ। दिल्ली पुलिस स्टेशन में 10 बार गई हूँ। जाइए आप चले जाइए, जाइए आप चले जाइए, ऐसा बोल देते हैं और मेरे को थाने से वापस भेज देते हैं। और मैं रो रो के दर की ठोकर खा रही हूँ। मेरा एक ही बेटा है ये, और मेरा कहाँ होगा, मेरा बेटा कैसे होगा, किस हालत में होगा, ये तो बेटा ही जाने। और मेरे बेटे के लिए मैं दिन रात तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, सारा दिन बेटे को ही ढूंढती रहती हूँ रोड पे। अच्छा, ये बताइए, जब दिल्ली पुलिस में आपका बेटा जब भर्ती हुआ था, क्या सपने थे आपके? क्या देश की सुरक्षा करेगा, देश के लिए ये कहें कि देश की सेवा करेगा, अरमान काफ़ी थे आपके, लेकिन अब जिस दिल्ली पुलिस में था क्या वही नहीं ढूंढ पा रहे? मैं तो सोचती थी मेरा बेटा देश के लिए देश सेवा करेगा, समाज सेवा करेगा और देश की रखवाली करेगा, देश की सीमाओं की, देश के समाज की रखवाली करेगा मेरा बेटा। इसलिए मैंने अपने बेटे को भर्ती करवाया था। लेकिन यार मेरा बेटा जो बीमार चल रहा है ना, भी मेरा बेटा लापता हो गया है, तो दिल्ली पुलिस का काम बनता है मेरे बेटे को ढूंढे। माँ ठोकर खा रही है, माँ दर दर की, और माँ घूमती फिर रही है रो रो गली गली, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा। देखिए, ये एक माँ के आंसू है जो कि चीख चीख कर ये दिल्ली पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि उसका बेटा जो दिल्ली पुलिस में है, देश की राजधानी में है, वहाँ से गायब हुआ। और दिल्ली में जब पुलिस स्टेशन में इसकी मां पहुंचती है रोहित की, तो उसको वहाँ से निराशा मिलती है। तो इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो दिल की पुलिस कही जाती है, अपने आप में कितनी ज़्यादा स्मार्ट है या कितनी ज़्यादा हाईटेक है, ये तो मेरे पीछे आप पोस्टर में देख सकते हैं। एक माँ रो रही है। इससे हम अपने चैनल के माध्यम से ये भी कहेंगे, जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी है, आला अधिकारी, उनसे भी ये निवेदन किया जा रहा है कि रोहित को ढूंढने में
मदद करे और अभी तक लापरवाही जिस पुलिसकर्मी की तरफ से बरती गई है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, क्योंकि जब भी कोई लड़का पुलिस में भर्ती होता है तो उसके साथ साथ उसके आस पड़ोस के, उसके गांव मोहल्ले के सभी की एक उम्मीदें होती है कि उसका जो लड़का है वो देश की, समाज की सेवा करेगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और उल्टा, हम ये कहेंगे गंगा उल्टी बह रही है कि एक खुद दिल्ली पुलिस का सिपाही गायब है और खुद उसकी माँ पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक ईडी एंट्री के अलावा पुलिस ने ढूंढने की कोशिश नहीं की। ढूंढना तो दूर की बात है, अभी तक एक एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। तो इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी ज़्यादा हरकत में पुलिस आई है। जो रोहित था उसके साथ हो सकता है कोई हादसा हुआ, तो माँ के जो आंसू है वो देखिए। दोबारा से बात करेंगे, इनके साथ में एक महिला और भी आई है। तो ये दोनों की दोनों जो महिलाएं हैं ये दर दर की जो ठोकरें हैं वो खा रही है, रो रही है। अच्छा ये बताइए माता जी, क्या आप पुलिस के सीनियर अधिकारियों से भी अभी तक मिले हैं आप? सीनियर अधिकारी जो नल्ला दिल्ली थाने में बैठते हैं, जो एसएचओ साहब, मैं उनसे बात की थी। बोला यहाँ फ़ोन नंबर दे जाओ और हम फिर फ़ोन नंबर के बाद कार्रवाई करेंगे तो आपको फ़ोन कर देंगे, भेज देंगे, फ़ोन भेज देंगे। अच्छा ये बताइए कि रोहित कैसे गायब हुआ, कहाँ से गायब हुआ? क्या उसको किसी प्रकार की कोई हम ये कहें कोई परेशान था या क्या था, कैसे गया, या उसके साथ कुछ और अनहोनी हुई है? घरेलू कोई परेशानी नहीं थी मेरे बेटे को, मेरा बेटा ठीक था, बस थोड़ा सा वो डिप्रेशन में आ रखा था। किस वजह से था? पता नहीं, ड्यूटी की वजह से ही आ रखा था वो। ड्यूटी पे वो बोलता था, सीनियर जो अफसर है, मम्मी मेरे को खाना नहीं खाने देते सीनियर अफसर, मैं खाना खाने जाता हूँ, मेरे को वापस बुला लेते, चलो ड्यूटी पे चलो। मेरा बेटा खाना भी नहीं खाता था, भूखा मरता था, सारा दिन भूखा रहता था, चलो वापस ड्यूटी पे। तो मेरे को मम्मी खाना भी नहीं खाना देते थे। ऐसा मेरा बेटा रो रो के मेरे को बता रहा था। अच्छा, बार बार शिकायतें आती है कि जो फोर्स में या पुलिस में अधिकारियों से परेशान होकर जो नीचे तबके के जो कर्मचारी है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमारी का हम ये कहेंगे बीमारी के शिकार हो जाते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती है। तो साथ में इनके साथ एक और महिला है, उनसे भी। अच्छा ये बताइए माता जी, क्या कुछ पता लगा था आपको, क्या हुआ था? मेरे को 22 तारीख न 27 तारीख को मेरी बहन मेरे पास आई, रोहित कुमार निकल गया बे, तूने देखा यहाँ आया है? मैंने कहा ना बे, मेरे पास तो नहीं आया। तो बोली अभी अभी निकल के गया है, मैं बाथरूम में गई थी। तो मैं ढूंढने गई थाने के पास और ये इधर सफियाबाद रोड की तरफ चली गई बहन, तो मुझे दिखाई दिया। गया क्यों था घर से, कुछ बताया क्यों गया? कुछ नहीं बताया, चुपचाप निकल गया, कुछ नहीं बताया किसी को। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई चल रही है? पुलिस की तरफ से 3-4-5 महीने से उस बच्चे को सितंबर के महीने से 2024 से बहुत तंग कर रहे थे। कौन? सुप्रीम कोर्ट में उसकी ड्यूटी थी, सिक्योरिटी में जो उससे बड़े अफसर होते थे वे उसको बहुत टॉर्चर करते थे, उसका जीना आराम करते थे। जैसे 12 घंटे की ड्यूटी है तो वो नहीं कहता तू सुबह तक ड्यूटी कर, रात को ड्यूटी भी करेगा तू, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे करते थे, बहुत टॉर्चर कर रहे थे उसको बच्चे को। मैं उसकी सगी मौसी भी हूँ और उसकी ताई भी हूँ। तो ये जो पोस्टर है ये अपने आप में काफ़ी चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे दिल्ली पुलिस ढूंढो, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि दिल्ली पुलिस कब ढूंढती है, या वो कहावत एक बार फिर सच होती है कि इस सिपाही के साथ कुछ अनहोनी घटना घट जाए और सांप निकल जाए और दिल्ली पुलिस लकीर पीटती रह जाए। राजेश खत्री, बाहरी दिल्ली, नरेला।